हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल विल बी गुड। और आज लेकर आई हूँ मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो कि मकान बनाने से पहले हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढना पड़ता है और प्रॉपर एग्रीमेंट करवाना पड़ता है। और यह जो एग्रीमेंट है ये मकान मालिक और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में होता है। और यह क्यों किया जाता है कि मकान बनाने के दौरान कोई भी डिस्प्यूट ना हो, लड़ाई ना हो, और कौन से काम आपको कॉन्ट्रैक्टर करके देगा और आपको क्या काम करवाना है, यह सारी चीज़ें उस एग्रीमेंट में मेंशन करवाई जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वन बाय वन सारे पॉइंट कि एग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ मेंशन की जाती है। तो यह चीज़ जानने के लिए आपको क्या करना है, बिना स्किप के इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है। सो वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियर रजनी भुसारे। दिस इज अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म। यू कैन लर्न एवरीथिंग रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग एब्सोल्युटली फ्रॉम फ्री। सो नाउ फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए कि मकान बनाने हेतु शर्तें वो क्या क्या होती है। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, मेन कॉलम के गड्ढे 10 फीट गहराई के रहेंगे। मकान बनाने से पहले जो खुदाई का वर्क किया जाता है उसमें जो गड्ढे रहेंगे वो 10 फीट के रहेंगे। बी पॉइंट है हमारा, डमी कॉलम 8 फुट गहरे रहेंगे। एंड सी पॉइंट देखें तो मेन कॉलम हम बनाएंगे उसमें 12 और 6 mm का स्टील यूज किया जाएगा, और डमी कॉलम जो रहेंगे उसमें 10 और 6 mm लोहे का उपयोग किया जाएगा। इज दैट क्लियर? एंड डी पॉइंट देखें तो डिजाइन के हिसाब से 8 इंचेस बाय 8 इंचेस और 8 इंचेस बाय 12 इंचेस के कॉलम दिए जाएंगे। अगर मकान बनाने से पहले आपने प्रॉपर डिजाइनिंग करवाई है उसमें जो कॉलम के साइज है वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। ओके। ई पॉइंट है हमारा, कॉलम बीम और स्लैब के कंक्रीट के लिए M20 ग्रेड का उपयोग किया जाएगा। जितना भी आरसीसी वर्क होगा उसमें आपको M20 ग्रेड यूज करना है, इससे कम का नहीं करना है। और इसका जो रेशियो होता है कितना होता है, 1:3। ओके। एंड एफ पॉइंट है हमारा, आउटर प्लिंथ बीम 9 इंचेस बाय 9 इंचेस की ग्राउंड लेवल पर डालकर जोड़ाई की जाएगी, और बीच के कॉलम ओपन कास्टिंग करके उसके ऊपर 9 इंचेस बाय 9 इंचेस की बीम डाली जाएगी। इज दैट क्लियर? एंड जी पॉइंट है हमारा, पीली मिट्टी से भराव जो बैक फिलिंग है वो हमको येलो सॉइल से करना है। इसमें ब्लैक कॉटन सॉइल बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। और प्लिंथ की ऊंचाई जो हाइट है वो 1.5 फीट रोड से रहेगी। यहाँ पर आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, ये भी आपको एग्रीमेंट में मेंशन करवा देना है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो सेकंड पॉइंट है हमारा, मकान निर्माण में श्री सीमेंट, MP बिरला, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये 3 ब्रांड यूज किए जाएंगे। आप चाहो तो इसमें और ऐड करवा सकते हो, यह भी आपको इसमें मेंशन कर देना है। सिमिलरली GK TMT और K2 का लोहा लगाया जाएगा। ओके। एंड थर्ड पॉइंट है हमारा, आवश्यकता अनुसार बीम, कॉलम, DPC एंड लेंटर में 6 mm, 8 mm, 10 mm एंड 12 mm के लोहे का उपयोग किया जाएगा। अगर आपके पास डिजाइनिंग है उसमें अगर 16 mm है तो वो भी यहाँ आप मेंशन कर सकते हो। देन फोर्थ पॉइंट है हमारा, प्लास्टर एवं 4 इंच जुड़ाई में 1:5 का सीमेंट मोटार यूज किया जाएगा। सिमिलरली 9 इंच जुड़ाई में 1:6 का सीमेंट मोटार यूज किया जाएगा। एंड बी पॉइंट है हमारा, 4.5 इंच छत की मोटाई रहेगी जिसमें स्लैब बीम 9 इंच की रहेगी। लेंटर हाइट फ्लोर लेवल से 11 फीट रहेगी, और लेंटर ढलाई में जो रेत है वो उसे प्रॉपर छानकर यूज किया जाएगा। और छत ढलाई में जो वाटर प्रूफिंग केमिकल है डॉक्टर फिक्सिट ब्रांड का यूज किया जाएगा। इज दैट क्लियर? एंड फिफ्थ पॉइंट है हमारा, 2 फुट हाइट पर 3 इंच की DPC डाली जाएगी, और 3 फीट हाइट पर कंक्रीट बैंड प्रोवाइड किया जाएगा, और 7 फीट की हाइट पर लिंटल बीम डाली जाएगी। जब भी आप वॉल बनाए थ्रू आउट आपको कंक्रीट बैंड जरूर प्रोवाइड करना है, इससे सीपेज और लीकेज की प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके वॉल्स में क्रैक्स भी नहीं आएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बाहरी दीवार जो आउटर वॉल से है वो 8 इंच की रहेगी, और अंदर की दीवार 4 इंच की रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो वॉल बनाने में ब्रिक्स हम यूज करेंगे वो क्ले ब्रिक्स यूज करेंगे। आप चाहो तो फ्लाई एश ब्रिक्स भी यूज कर सकते हो, वो आपको एग्रीमेंट में मेंशन करना है। एंड सी पॉइंट देखें तो आवश्यकता अनुसार OTS दिया जाएगा। देन डी पॉइंट है, मिड लेंटर का चार्ज अलग से 350 रुपीज प्रति वर्ग फुट रहेगा। अगर आप मिड लेंटर बनाते हो बाथरूम के ऊपर 7 फीट की हाइट पर तो इसका चार्ज आपको 350 रुपीज प्रति वर्ग फुट लगेगा। एंड ई पॉइंट है हमारा, यदि प्लाट के किसी तरफ अन्य मकान है तो जुड़ाई उसमें 4 इंच की करके आपको देंगे।
अब 6 पॉइंट है हमारा कि जो सेप्टिक टैंक बनाया जाएगा वो होम पाइप के द्वारा बनाया जाएगा। ये रेडीमेड पाइप आते हैं और लंबे समय तक आपको सर्विस देंगे, जिसका डाया है 2 फीट या 2 फीट 6 इंच और इसकी हाइट है 7 फीट। आप चाहो तो ब्रिक्स या आरसीसी का सेप्टिक टैंक भी बना सकते हो। तो अगर आप ये बनाते हो तो इस चीज को भी आपको एग्रीमेंट में मेंशन कर देना है। एंड 7 पॉइंट है हमारा कि मेन बड़ी चौखट, जो मेन डोर की चौखट होगी वो सागौन की होगी 3 इंचेस बाय 5 इंचेस की, और अन्य चौखट लोहे और सागौन की 2.5 इंचेस बाय 5 इंच की होगी। और लकड़ी की खिड़कियों एवं वेंटिलेशन में लोहे की ग्रिल लगाकर दी जाएगी। एंड टॉयलेट में दरवाजे के लिए जगह छोड़ दी जाएगी, क्योंकि ये सारा वर्क फिनिशिंग वर्क में आ जाएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अच्छी रेत, गिट्टी, अच्छी ईंट का उपयोग किया जाएगा। मटेरियल क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, ये भी आपको मेंशन कर देना है। 9 पॉइंट है हमारा, अंडरग्राउंड नल फिटिंग्स प्लास्टो कंपनी के रहेंगे और जो बिजली के पाइप है वो भी क्राउन कंपनी के रहेंगे, एवं सैनिटरी आइटम्स प्लास्टो एवं वाटर फ्लो या किंग कंपनी का रहेगा और फिटिंग करके दे दी जाएगी। और पानी की टंकी 1000 लीटर की प्लास्टो कंपनी की 6 लेयर वाली रहेगी। एंड 10 पॉइंट है हमारा, बाथरूम में 3 नल, 1 शावर पॉइंट रहेंगे, किचन में 2 सिंक के लिए नल पॉइंट रहेंगे, 1 नल पॉइंट वॉश एरिया में और 1 पोर्च में रहेगा, और सभी में स्टॉपर लगा के छोड़ दिया जाएगा। इतना काम आपको करके दिया जाएगा। एंड 11 पॉइंट है हमारा, मेन एंट्री गेट 150 केजी तक एमएस का रहेगा, इट मीन्स माइल्ड स्टील। आप चाहो तो इसमें एसएस का गेट भी लगवा सकते हो, स्टेनलेस स्टील। तो यहाँ पर देखिए कि जो एमएस का गेट लगवाने में कितना खर्चा आएगा और एसएस का गेट लगवाने में कितना खर्चा आएगा, इस पर भी हमने वीडियो बनाया है। आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाकर यह वीडियो देख सकते हो। और गेट के ऊपर बीम डाल के एमएस ग्रिल लगाई जाएगी। इतना वर्क आपको वो करके देंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, छत से 6 फीट 6 इंच हाइट पर टावर बनाया जाएगा, जिसकी चौड़ाई 4 इंच रहेगी। इसमें टीन शेड एवं लोहे का दरवाजा लगा के दिया जाएगा। आप चाहो तो इसमें स्लैब कास्टिंग भी कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि स्लैब के ऊपर जो पैरापेट वॉल बनाई जाएगी 3 फीट हाइट की बनाई जाएगी, जिसकी थिकनेस रहेगी 4 इंचेस। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्लैब वाली सीढ़ियां बना के दी जाएगी। अब बी पॉइंट है हमारा कि मकान में प्लास्टर वर्क कंप्लीट करके दिया जाएगा और फर्श में 5 इंचेस थिकनेस की पीसीसी डाल के दी जाएगी। अब सी पॉइंट की बात करें कि एलिवेशन डिजाइन बनाने में जुड़ाई करके दी जाएगी, छपाई करके दी जाएगी, पट्टे लगाकर दिए जाएंगे और एमएस की ग्रिल लगाकर दी जाएगी। अगर आपको एलिवेशन डिजाइन में कोई दूसरी डिजाइन करवानी है तो ये भी आपको यहाँ पर मेंशन करवा देना है। अब 15 पॉइंट देखें कि कार्य अवधि 6 से 7 माह रहेगी। इट मीन्स जो मकान बनाने का टाइम ड्यूरेशन है वो 6 से 7 माह तक रहेगा। और बिजली एवं पानी की व्यवस्था प्रथम पक्षकार द्वारा करवाई जाएगी। तो मकान मालिक को बिजली और पानी की व्यवस्था करके देना है, ये भी एग्रीमेंट में मेंशन करवा देना है। एंड लास्ट पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कि उक्त कार्यों के अलावा अन्य कार्य का चार्ज अलग से लगेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जो इंपॉर्टेंट शर्तें बताई है ये विथ मटेरियल है अप टू प्लास्टर लेवल तक। कॉन्ट्रैक्टर आपको यहीं तक काम करके देगा। अगर आप फिनिशिंग का वर्क करवाना चाहते हो किसी अच्छे कॉन्ट्रैक्टर से तो इस पर भी हम जल्दी वीडियो बनाएंगे पार्ट 2। और फ्रेंड्स, हमारे एरिया में जो कॉन्ट्रैक्टर की चार्ज है वो 1100 से 1200 पर स्क्वायर फीट है। आपके एरिया में क्या रेट है वो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपको बताएंगे कि आपको काम देना चाहिए या नहीं। और इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।